प्रश्नोपनिषद 26 फलश्रुति य एवं विद्वान् प्राणं वेद न ह अस्य प्रजा हीयते अमृतो भवति तदेष श्लोकः 11। अन्वयार्थ यह जो विद्वान ज्ञानी या उपासक एवं इस प्रकार प्राणम प्राण को वेद जान लेता है, ह निश्चय ही अस्य उसकी प्रजा संतति वंश परंपरा न हीयते नष्ट नहीं होती, अमृतः अमर भवति हो जाती है। तत् उसी विषय का एषः यह अगला श्लोक है। भाष्य यह कश्चित एवं विद्वान यथा उक्त विशेषणै विशिष्टम उत्पत्ति आदि भी प्राणम वेद जानाति तस्य इदं फलम ऐहिकम आमुष्मिकम च उच्यते। जो कोई भी उपासक इस प्रकार जानता हुआ पहले बताए गए विशेषणों में प्राण की विशिष्ट उत्पत्ति आदि को जानता तथा उपासना करता है, अब उसी का यह इहलौकिक पारलौकिक फल कहा जाता है। भाष्य न ह अस्य न एव अस्य विदुषः प्रजा पुत्र पौत्र आदि लक्षण हीयते छिद्यते पतिते च शरीरे प्राण सायुज्यतया सम अमृतम अमरणम धर्मा भवति तद तस्मिन् अर्थे संक्षेप अभिधायक एष श्लोकः मंत्रः भवति। 11 भाष्यार्थ इन विद्वान के पुत्र पौत्र आदि संततियों की परंपरा विच्छिन्न नहीं होती। इन उनकी देह का पतन हो जाने पर ये प्राण के साथ सायुज्य तादात्म्य को प्राप्त हो जाने से अमर हो जाते हैं। इसी अर्थ में संक्षेप से कहा गया है, यह अगला मंत्र है। उत्पत्ति मायातिम स्थानम विभुत्वं चैव पंचधा अध्यात्मं चैव प्राणस्य विज्ञाय अमृतम अश्नुते विज्ञाय अमृतम अश्नुते। अन्वयार्थ वह प्राणस्य मुख्य प्राण की आत्मा से उत्पत्ति शरीर में आयातिम आगमनम उसकी स्थानम स्थिति च तथा पंचधा पांच तरह के प्राणों के विभुत्वम स्वामी के रूप में एव भी च और आध्यात्मम शरीर में चक्षु आदि के रूप में और बाहर में सूर्य आदि के रूप में अवस्थान को एव भी विज्ञाय जानकर अमृतम अमरत्व को अश्नुते प्राप्त कर लेता है। विज्ञाय जानकर अमरत्व को प्राप्त कर लेता है, अश्नुते प्राप्त कर लेता है। भावार्थ वह व्यक्ति मुख्य प्राण को आत्मा में से उत्पन्न शरीर में आगमन उसकी स्थिति तथा पांच तरह के प्राणों के रूप में प्रभुत्व को भी शरीर में चक्षु आदि के रूप में और बाहर में सूर्य आदि के रूप में अवस्थान को भी जानकर अमरत्व को प्राप्त कर लेता है, जानकर अमरत्व को प्राप्त कर लेता है। भाष्य उत्पत्तिम परमात्मनः प्राणस्यम आयतिम आगमनम मनोकृतेन अस्मिन् शरीरे स्थानं स्थितिषु च पायु उपस्थ आदि स्थानेषु विभुत्वं च स्वाम्यम एव सम्राट इव प्राणवृत्ति भेदानां पंचधा स्थापनम बाह्यम आदित्य आदि रूपेण अध्यात्मं च एव चक्षु आदि आकारेण अवस्थानं विज्ञाय एवं प्राणम अमृतम अश्नुते इति। विज्ञाय अमृतम अश्नुते इति द्विवचनम प्रश्नार्थ परिसमाप्ति अर्थम। भाष्यार्थ वह व्यक्ति
परमात्मा से मुख्य प्राण की उत्पत्ति को मन के संकल्प से इसे शरीर में आगमन को पायु उपस्थ आदि स्थानों में उसकी स्थिति को सम्राट के समान 5 प्रकार के स्वामित्व द्वारा प्राण वृत्ति में स्थापन को और बाहर सूर्य आदि के रूप में तथा शरीर में नेत्र आदि के रूप में अवस्थान को जानकर अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार जानकर अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। यहाँ पे द्विवचन प्रश्नार्थ के परिसमाप्ति के लिए दिया गया है। श्री शंकराचार्य द्वारा लिखित आज का विषय है प्रश्नोपनिषद का 27वां अध्याय। उपविषय चतुर्थ प्रश्न सुषुप्ति अवस्था। अथ ह एनम सौर्यायनी गार्ग्य पो पृच्छ भगवन् एतस्मिन् पुरुषे कानि स्वपन्ति कानि अस्मिन् जाग्रति कतर एष देवः स्वप्नान् पश्यति कस्य एतत् सुखं भवति कस्मिन् नु सर्वे संप्रतिष्ठिता भवन्ति। अन्वयार्थ। अथ पिछले प्रश्न के समाधान के बाद गर्ग गोत्रीय सौर्यायणी ने ह प्रसिद्ध एनम इन महर्षि पिप्पलाद से पृच्छ पूछा, भगवान महाराज एतस्मिन् इस पुरुष देहधारी पुरुष में कानी कौन कौन स्वपंती सोते हैं, अस्मिन् इसमें कानी कौन कौन जागृति जागते हैं, एष यह देवः देव कतरः देह अथा इंद्रिय इन दोनों में कौन सपनान सपनों को पश्यति देखता है, कस्य किसको एतत् यह सुषुप्ति का सुखम सुख भवति होता है, नु निश्चित रूप से कस्मिन् किसमें सर्वे सब कुछ संप्रतिष्ठिता अवस्थित भवन्ति होता है इति। भावार्थ। पिछले प्रश्न के समाधान के बाद गर्ग गोत्रीय सौर्यायणी ने प्रसिद्ध उन महर्षि पिप्पलाद से पूछा, महाराज इस देहधारी पुरुष में कौन कौन सोते हैं, इसमें कौन कौन जागते हैं, देह तथा इंद्रिय इन दोनों में कौन वह देव है जो सपनों को देखता है, किसको इस सुषुप्ति का सुख होता है, निश्चित रूप से किसमें सब कुछ अवस्थित होता है। भाष्य। अथ ह एनम सौर्यायनी गार्ग्यः पृच्छ प्रश्नत्रयेन अपर विद्या गोचरं सर्वं परिसमाप्य संसारं व्याकृत विषयं साध्य साधन लक्षणम अनित्यम। भाष्यार्थ। अब सूरज के पौत्र तथा गर्ग के पुत्र गार्ग्य ने अगला प्रश्न किया। पिछले प्रश्न के उस पे कहा कि कुछ भी अपर जागतिक विद्या के गोचर व्यक्त संसार के विषय स्वर्ग आदि साध्य तथा हवन आदि साधन रूप और अनित्य है। उन्हें समाप्त कर लेने के बाद भाष्य। अथ इदानीम असाध्य साधन लक्षणम अप्राणम अमनो गोचरम अतीन्द्रिय विषयम शिवम शांतम अविकृतम अक्षरम सत्यम पराविद्या गम्यम पुरुष आख्यम स बाह्य अभ्यंतरम अजम वक्तव्यम इति उत्तरम प्रश्नत्रयम आरभ्यते। भाष्यार्थ। अब जो आत्मा असाध्य तथा साधन रूप है, प्राण जीवन आदि से रहित तथा मन का अविषय है, इंद्रियों के परे की वस्तु है, जो मंगलमय
शांत, अविकारी, क्षरण रहित, त्रिकालों में सत्य पुरुष नाम वाला है। बाहर भीतर ओतप्रोत अजन्मा तथा पराविद्या के द्वारा जानने योग्य है, उसके विषय में बताना है। अतः अगले 3 प्रश्न आरंभ किए जाते हैं। भाष्य। तत्र सुदीप्तादिव अग्नेः यस्मात् परात् अक्षरा सर्वे भावाः विस्फुलिंगाः इव जायन्ते तत्र च एव अपीयन्ति इति उक्तम् द्वितीय मुंडके। केते सर्वे भावाः अक्षराद् विभज्यन्ते, कथं वा विभक्ताः सन्तः तत्र एव अपीयन्ति, किं लक्षणं वा तत् अक्षरमिति एतद् विवक्षय अधुना प्रश्नान् उद्भावयति। भाष्यार्थ। द्वितीय मुंडक 2:1 में कहा गया है कि जैसे भली भांति प्रज्वल्यमान अग्नि से चिंगारियां उत्पन्न होती हैं, वैसे ही जिस परम अक्षर से सारे पदार्थ निकलते हैं और यही वही लौट जाते हैं, वे कौन से पदार्थ है जो अक्षर में से विभक्त अभिव्यक्त होते हैं। अभिव्यक्त होने के बाद कैसे वे उसे ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, या फिर यह वह अक्षर कौन से लक्षण वाला है, इसी को बताने हेतु अब प्रश्नों को उठाया जाता है।